हरे कृष्णा। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं और कृष्णा बुक के 38 चैप्टर के वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आपने 36 चैप्टर और 37 चैप्टर को ठीक से पढ़ लिया कृष्णा बुक के अंदर और आज हम 38 चैप्टर ऑफ कृष्णा बुक को पढ़ेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कृष्णा बुक अपने सामने खोल लीजिए ताकि जब हम उसकी पढ़ाई करें, उसका अध्ययन करें, तो हम सेम पेज पे रह सकें। सभी लोग प्लीज कृष्णा बुक को ओपन कर लीजिए और चैप्टर नंबर 38। इस अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। जैसे हमने पिछले 2 अध्यायों में ये समझा था कि किस प्रकार कंस बलराम जी और श्री कृष्ण को उनको मारने के लिए प्लानिंग करता है और किस प्रकार से कंस मथुरा के अंदर सारे अरेंजमेंट्स करता है। जैसे ही अक्रूर कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लेकर के आएंगे तो उनका वध किस प्रकार किया जाएगा, ये सारी योजना कंस ने बना ली थी और अक्रूर जी को बोला कि आप स्पेशल रथ लेके जाएं और स्वयं जाके वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को मथुरा लेकर के आए। तो अब अक्रूर जी का वृंदावन में जब आगमन होता है, जब वो जाते हैं वृंदावन, तो उस समय क्या क्या उनके मन में विचार आते हैं, क्या क्या वो सोचते हैं और वृंदावन आगमन में क्या होता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। मैं शुरू करता हूँ। नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का हुआ था। असुर केशी का उद्धार प्रातः काल हुआ था, अर्ली मॉर्निंग, और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने हेतु व्योमासुर का उद्धार भी वहीं पर हुआ। तो दोनों ही असुरों का उद्धार अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल में हो गया था। हमने पिछले 37 चैप्टर में देखा था कि नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप किस प्रकार से क्या क्या लीलाएं करने वाले हैं, ये सब देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ और आपकी कौन कौन सी लीलाएं आगे होंगी वो सब, उन सभी लीलाओं का दर्शन मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। भगवान से नारद मुनि जी ये बात कहते हैं। उस वक्त उन्होंने व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख इसीलिए नहीं किया था क्योंकि केशी असुर और व्योमासुर का वध भगवान ने प्रातःकाल ही किया था और दोनों का उद्धार हो गया था। क्योंकि भगवान के द्वारा मारा जाने के बाद में जीवात्मा सीधा वैकुंठ लोक चला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के बाद दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग अक्रूर जी ने रथ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करने लगे क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान डिवोटी थे, भक्त थे। भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था। यह अक्रूर जी की फीलिंग्स हम पढ़ रहे हैं। भक्तगण कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को सदा शूद्र एवं अयोग्य समझता है। एक सच्चा और अच्छा भक्त अपने आप को भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल अयोग्य समझता है। सोचता है मैं तो बहुत निम्न कोटि का पतित जीव हूं और मैं भगवान की सेवा करने के लायक नहीं हूं। ऐसा एक भक्त का भाव होता है, एक अच्छे भक्त का भाव होता है। अतः अक्रूर जी मन मन सोचने लगे कि भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने के योग्य नहीं है। ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे जैसे एक भौतिकवादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति, शूद्र, अनइंटेलिजेंट क्लास ऑफ सोसाइटी, वेदा अध्ययन के लिए अयोग्य होता है। जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि वर्कर या नॉट वेरी इंटेलिजेंट क्लास होती है सोसाइटी की, वो वेदों को
ठीक से समझ नहीं पाते, अपने आप को अयोग्य समझते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि एक भौतिकवादी व्यक्ति शूद्र के समान अपने आप को वेदों का अध्ययन करने के लिए अयोग्य समझता है, इसी प्रकार से अक्रूर जी अक्रूर जी का ये भाव था कि वे मन मन सोच रहे थे कि भगवान का दिव्य दर्शन करने के लिए वे योग्य नहीं। अक्रूर जी सोचने लगे कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, अतः यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन में सफल होंगे, जिनके दर्शन के हेतु महान योगी लालायित रहते हैं। उन श्री कृष्ण का वे दर्शन करेंगे, यह सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पाप के फल नष्ट हो जाएंगे और भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि, भाग्य से प्राप्त, भाग्य से मिली हुई मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। कंस उन्हें श्री कृष्ण एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। यह अक्रूर जी का भाव है। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधुगण और संत जन ने श्री कृष्ण के पाद पद्यों के प्रभाव पूर्ण नखों के, उनके नाखूनों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अक्रूर जी ने विचार किया, श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होऊंगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करते हैं, गोपिकाओं के अनुसार गोपिकाओं के कुमकुम मंडित स्तनों का स्पर्श करने वाले एक वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उन चरण कमलों की दर्शन की आशा मात्र से अक्रूर जी अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूं कि आज उन्हीं चरणार बिंदुओं का दर्शन कर सकूंगा। भक्तों, हम यहाँ पर अक्रूर जी के अच्छे भावों का वर्णन समझ पा रहे हैं कि उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं। आगे अक्रूर जी सोचते हैं, तिलक से विभूषित ललाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज मैं उनके हास्य एवं काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। यह सुअवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मृग आज मेरे दाहिनी ओर से जा रहे हैं। तो अक्रूर जी के रथ के राइट साइड में मृग भाग रहे थे और ये एक अच्छा संकेत था। इसलिए अक्रूर जी को इस बात का विश्वास था कि उन्हें भगवान के अलौकिक दर्शन प्राप्त होंगे। आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तव में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं और उन्होंने अपनी ही सदिच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिद्धू हैं, अतएव आज मेरे नयन, मेरी आंखें तृप्त हो जाएंगे। अक्रूर जी को निस्संदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं। वो बहुत उच्च कोटि के अच्छे भक्त थे और जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में स्वयं परम विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। भगवान विष्णु नेचर, मटेरियल नेचर पर ग्लैंस करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि उन अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता में यह पुष्ट किया गया है। इस बात का एविडेंस है कि श्री कृष्ण का धाम, उनका गोलोक धाम, ये विशेषता उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं। वही अंतरंगा शक्ति जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई।
जहां वे अपने माता पिता, अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे हैं, दिव्य हैं, अतः श्री भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न वृंदावन वासी भी दिव्य है, यानी ट्रांसेंडेंटल है। और भगवान तीनों गुणों से परे इसलिए हैं क्योंकि तीन गुण भगवान ने ही क्रिएट किए हैं। हमने अगर कोई चीज क्रिएट की या बनाई, वो हमारे अधीन होगी, हम उसके अधीन कभी नहीं हो सकते। आगे अक्रूर जी ने भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाएं समस्त जन साधारण के लिए सौभाग्य के लिए हैं। श्री भगवान के दिव्य रूप, गुण, लीला एवं वैष्टिक की चर्चा के द्वारा मानव यानी मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में अवस्थित रह सकते हैं। ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है एवं शांति पूर्वक प्रगति कर सकता है। यहाँ प्रभुपाद हमें बताते हैं किस प्रकार अगर हम अच्छी कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं तो मानव समाज, ये सोसाइटी खुश, प्रसन्न रह सकती है, शांति पूर्वक प्रगति कर सकती है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव में सभ्यता एक मृत, डेड बॉडी का अलंकार मात्र है। प्रभुपाद कहते हैं जिस समाज में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं, जिस समाज में भगवान श्री कृष्ण का यशोगान नहीं, जिस समाज में लोग भगवान को नहीं मान रहे या भगवान के प्रति कृष्ण भावनामृत का अभाव है, वो समाज एक मृत शरीर के समान होता है। किंतु चेतना, जैसे यह मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में यह साज सज्जा व्यर्थ है। एक डेड बॉडी को हम कितना भी सजा लें, कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो पूरा बेकार है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ एवं प्राणहीन है। अक्रूर जी ने और आगे विचार किया, वे श्री भगवान कृष्ण अब यदुवंश के एक वंशज के रूप में आविर्भूत हुए हैं। धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम हैं। जो इन नियम का पालन करते हैं वो देवता हैं और जो पालन नहीं करते वो असुर हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के सिद्धांत भगवान कृष्ण ने रखे हैं, बनाए हैं, लेट डाउन किए हैं। उनको पालन करना हमारा धर्म है जीवात्मा का। अगर हम पालन करते हैं तो हमारे अंदर देवी गुण है, अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हमारे अंदर आसुरी गुण होते हैं। परमेश्वर के नियम के प्रति अत्यंत कर्तव्य परायण देवताओं के रक्षण हेतु उन्होंने अपने आप को आविर्भूत किया है। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियम का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं और श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। भगवान स्वयं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट किया गया है, भक्तों के रक्षण एवं असुरों के संहार के लिए श्री कृष्ण इन कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो हमने पढ़ा है भगवत गीता के अंदर भी। भक्तों एवं देवताओं के द्वारा भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। श्री कृष्ण, श्री भगवान सब गुरुओं के गुरु हैं। वे सभी पतितात्माओं को मोक्ष प्रदान कराने वाले हैं। याद रखिएगा, मोक्ष केवल भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, कोई दूसरे देवी देवता या अन्य कोई नहीं। भगवत प्रेम का अंचन लगाकर कोई भी भगवान का दर्शन कर सकता है। तो अक्रूर जी सोचते हैं, आज मैं श्री भगवान के दर्शन करूंगा, जिससे अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को सतत अपने सानिध्य में रहने को आकर्षित कर लिया है, उनको मैं देखूंगा। संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्रणाम प्रणाम अंजलि
अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा और भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। महान योगी गण सदैव श्री कृष्ण के पदार बिंदों की पूजा करते हैं, अतः मैं उनके पदार बिंदों की वंदना करूंगा। ए वृंदावन के ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। ये अक्रूर जी की फीलिंग्स वृंदावन जाते हुए रास्ते में रथ में सोचते हुए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, जब इस रीति से मैं श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल, यानी कि उनका अभय हस्त कमल हाथ मेरे मस्तक पर रख देंगे। भगवान श्री कृष्ण भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। जब मैं उनके दर्शन करूंगा तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों में शरण देंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके कर कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूं। कर कमल, जब उनके उस कर कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया था तो वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए थे। इंद्र और बलि महाराज, जब भगवान ने इंद्र पे कृपा करी तो बलि महाराज से उनका सारा कुछ छीन कर वैभव और तीनों लोक लेके इंद्र को दे दिए थे। और जब बलि महाराज पे कृपा करी तो बलि महाराज अगले इंद्र बनने वाले हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए। और जब उसी कर कमल ने गोपियों का स्पर्श किया भगवान श्री कृष्ण का, जब वे रास लीला में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी तब उनकी सारी थकान दूर हो गई थी। इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते थे। उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम एवं निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्गाधिपति इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि और थोड़ा जल दान दिया था, जिसे वामन देव जी ने स्वीकार कर लिया। उसी के फल स्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते करते श्रमित हो गई थीं, तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मानस सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया और वे उसी वक्त विगत श्रम हो गई, थकान से मुक्त हो गई थी गोपियां भी। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरदहस्त से आशीर्वाद की आशा कर रहे थे। यदि वे कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लें तो श्री कृष्ण का वरदहस्त सभी प्रकार के मनुष्य को आशीर्वाद देने में सक्षम है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है तो श्री कृष्ण के वरदहस्त से उसे यही वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम में उनके वैयक्तिक संपर्क एवं उनकी दिव्य देह के स्पर्श की कामना करता है तो उसे भी उनके वरदहस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। इस इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत भी थे, क्योंकि वो कंस को रिप्रेजेंट करते हुए वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने जा रहे थे। उन्होंने सोचा मैं श्री कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेश वाहक के रूप में करूंगा। उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं, उन्हें अवश्य मेरी हृदयगत भावना पता लग जाएगी। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, अक्रूर जी को कंस का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस का संदेशवाहक बनने का खतरा लिया। जा रहे हैं मिलने भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन उनके शत्रु का संदेशवाहक बन के खतरा लिया, क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि
कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक पाप पूर्ण दुष्कर्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान को लाने जा रहा हूँ मथुरा ताकि उनका वध हो सके। परंतु जब मैं भगवान के सन्निकट जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा हो जाऊंगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भावना से वो प्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः वे प्रेम पूर्ण मुस्कान दें, मुझ पर एक दृष्टिपात कर दें और इस प्रकार वे मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दें। तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। चूंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, अतः जब मैं उनके निकट जाऊंगा वे मेरा आलिंगन कर लेंगे। मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूं, अपितु उनका संबंधी और एक निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूं। अक्रूर की भावना है, उनके दयापूर्ण आलिंगन से मेरा शरीर, मेरे हृदय, आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और मेरे विगत जन्म के कर्म, उसके फल सब भूल जाएंगे और मेरे विगत जन्म के सब भूल जाएंगे। जब वे मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं तत्क्षण विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। भक्तों, कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है एक शुद्ध भक्त का, फीलिंग्स, कि भगवान जब उनको देखेंगे और उनको आलिंगन करेंगे तो भक्त कितना रोमांचित और एक्साइटेड है कि मैं किस प्रकार से प्योरीफाइड हो जाऊंगा। इसी प्रकार भगवान मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता न दें उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दें, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। जिस मानव योनि में हम भगवान की सेवा नहीं कर पाए वो मानव योनि का जन्म निंदित है, निंदा करने लायक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति संभाव होता है, न कोई उनका शत्रु है न कोई उनका मित्र, किंतु भक्ति पूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की ओर भगवान की रुचि अत्यधिक होती है और भगवान भक्त के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। अक्रूर ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति हैं जो पूजक के इच्छा अनुसार फल देता है। श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी हैं। एक भक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। एतदर्थ चैतन्य चरितामृत यानी कि चैतन्य चरितामृत का जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण और गुरु की सेवा साथ साथ करनी चाहिए, अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा। इस रीति से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। गुरु के निर्देश में की गई श्री कृष्ण की सेवा ही प्रामाणिक सेवा है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के अभिव्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है तब वह परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। यह ठीक किसी शासकीय कार्यालय में कार्य करने जैसा है। हमें विभागीय अध्यक्ष के निरीक्षण में काम करना होता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। यदि विभाग का निरीक्षक किसी व्यक्ति विशेष के कार्य से संतुष्ट हो तो उसकी पद में प्रमोशन और वेतन में वृद्धि अपने आप हो जाती है। तदंतर अक्रूर जी ने विचार किया, जब श्री कृष्ण बलराम जी मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चय वे मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे, आदर पूर्वक मेरे साथ मेरा आतिथ्य करेंगे, मुझे कंस और उनके मित्रों की गतिविधियों के विषय में प्रश्न करेंगे। इस प्रकार शपल्क के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा से यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। दिवसावसान तक वे वृंदावन तक पहुंच गए। शाम तक श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी समस्त यात्रा की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। जब वृंदावन पहुंचे शाम हो रही थी। जो ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण के पद चिन्ह उनको दर्शन हुए और जैसे उनको दर्शन हुए
उनको दिखे श्री भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह, ध्वजा, त्रिशूल, वज्र, कमल, पुष्पादि उनके पग तल के लक्षणों से युक्त हैं। ये सारे चिन्ह भगवान के पैरों के नीचे बने हुए हैं। और जब उनको ये चिन्ह दिखे उन्हें अत्यंत रोमांच आया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और रथ से उतर करके वे जमीन की धूली में लोटपोट होने लगे। अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा आदर्श है। आदर्श कैसे आदर्श है? हमें यह सिखाती है कि जब हम वृंदावन जाएं तो जाते वक्त कोई भौतिक विचार लेके मन में ना आए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और उनके ध्यान में निमग्न रहे और वृंदावन पहुंचते ही वहां की धूली में लोटपोट हो जाएं, दंडवत करें, धूली को माथे पे लगाएं और वृंदावन को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें अक्रूर जी की तरफ। तो हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में गाया है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मना। इसका अर्थ है, इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ होऊंगा। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के बाद मैं वृंदावन यात्रा करने में समर्थ होऊंगा। तो वास्तव में केवल टिकट लेकर के कोई वृंदावन नहीं जा सकता। अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया है इस चैप्टर के अंदर। अब जब अक्रूर जी ने वृंदावन में एंटर किया, तब उन्होंने गोदहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हो गए। श्री कृष्ण ने पीतांबर एवं बलराम जी ने नीलांबर धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का दर्शन भी किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी यौवन के बसंत में पदार्पण कर चुके थे, एंट्री ऑफ यूथ। यद्यपि शारीरिक आकृति में दोनों में सादृश्य था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण श्यामल एवं बलराम जी गौर वर्ण के थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आश्चर्य स्वरूप थे। उनके कर सौष्ठव से पूर्ण था तथा मुख सुंदर एवं शरीर पुष्ट था। वे गजों की भांति बलशाली थे। उनके पच्चनों के दर्शनों परांत वास्तविक रूप से अक्रूर जी ने अब श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे स्मित मुख उनकी ओर देख रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने स्नान उपरांत नवीन वस्त्र, पुष्प मालाएं, रत्न जटित कंठहार धारण किए हैं। उनके शरीर पर चंदन का आलेप किया गया था। पुष्प चंदन एवं भगवान की सशरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने भूरी भूरी प्रशंसा करी। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्णांश बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि की आदि विभूतियां हैं, परम भगवान हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम। अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना और असुरों को मारने के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे, मानो वे दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हों। अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर गए एवं निसंकोच श्री कृष्ण बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरण बिंदुओं का स्पर्श करके वो दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और वाणी मूक हो गई थी। आवाज एकदम रुक गई, बोला नहीं जा रहा, इतना आनंद आ रहा है उनको। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नयनों से अविरत अश्रु धारा बह चली। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति जो उनका प्रेम था,
उसके वजह से वो रोने लगे। वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे वे दृष्टि एवं वाणी की शक्ति से रहित हो गए। भक्त वत्सल भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया और छाती से लगा लिया। अक्रूर जी कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छाती से लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने भी अक्रूर जी का आलिंगन किया। श्री कृष्ण ने बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले गए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया और उन्हें मधु एवं अन्य सामग्रियों के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन भी किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आनंद के साथ में आसन ग्रहण कर लिया, तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गाय भी दान की और उसके बाद उन्हें बहुत अच्छे पकवान खिलाए। अक्रूर जी ने ग्रहण किया और भोजन कर लिया। तब बलराम जी ने उन्हें पान और सुपारी भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित भी किया। कितना प्यार से एक मेहमान को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया। वेदों के अंदर इस चीज का वर्णन है, वैदिक विधि है कि अतिथि देवो भव। अतिथि चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे दुश्मन क्यों ना हो, अगर हमारे पास हमारे घर पे आए हैं तो हमें उनका पूर्ण अच्छा सत्कार करना चाहिए। वेद का यह निर्देश है कि जिस अतिथि यदि शत्रु भी हो तो उसका भी इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले किसी भी भय की शंका ना रहे। यदि मेजबान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम चटाई, आसन और पानी पीने का गिलास तो अपने गेस्ट को देना ही चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका था, वे आसन ग्रहण कर चुके थे, तब श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया। अक्रूर जी को कहते हैं, प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे पता है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं और उन कंस के प्रोटेक्शन में ऐसे ही हैं जैसे कि स्लॉटर हाउस में, वधशाला में पशुओं के लिए एक वधिक एक व्यक्ति वहां रहता है जो उनको संरक्षण देता है ताकि वो पशु भाग ना जाएं और जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा। कंस का संरक्षण आपके लिए उसी प्रकार का है। आप कंस के यहाँ पे एक स्लॉटर हाउस के एनिमल की तरह ही प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूं कि कंस जो है वो मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यदि राज्य के राजनीतिक अथवा प्रशासनक जो लीडर्स होते हैं केवल आत्महित में लगे रहेंगे, अपना ही सोचेंगे, तो वे नागरिकों के हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते। नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए, क्योंकि उनको नंद महाराज ने यह कह दिया कि हे अक्रूर जी, आप मथुरा में कंस के यहाँ वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं जैसे कि कसाई के स्लॉटर हाउस में एक पशु रहता है, बाद में कसाई उसका ही वध कर देता है। उसी प्रकार आप भी कंस के साथ कंस के संरक्षण में मथुरा में रह रहे हैं। और इस चैप्टर से हमने ये भी सीखा किस प्रकार एक अच्छा भक्त जब वृंदावन की तरफ जाते हैं तो उस वक्त कैसे विचार हमारे अंदर होने चाहिए कि हम भगवान के तीर्थ स्थलियों का दर्शन करेंगे, जहां भगवान ने विचरण किया वनों का उनका दर्शन करेंगे, भगवान के विग्रहों का दर्शन करेंगे, यमुना जी का दर्शन करेंगे, भगवान के जहां भी लीलाएं की स्थलियां हैं उनका दर्शन करेंगे, बरसाना गांव का दर्शन करेंगे, गोकुल का दर्शन करेंगे और कितना आनंद प्राप्त करेंगे। ऐसे विचार लेके हम वृंदावन जाएं।
और जैसे ही वृंदावन में हम पहुंचे, उतर के अपनी गाड़ी से जहां से भी तुरंत वहां पर साष्टांग दंडवत करें पुरुष, और स्त्रियां पंचांग प्रणाम करें, और वृंदावन की धूली को धूली न समझते हुए, दिव्य समझते हुए उसको, उससे अपना अभिषेक करें, अपने ऊपर उस धूली का स्पर्श करें। और हमने ये भी सीखा इस चैप्टर से किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया, एक मेहमान को कैसे करना चाहिए उसका ट्रीटमेंट, जबकि उनके शत्रु कंस का संदेश वाहक बन के वो आए हैं, फिर भी उसका भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने तिरस्कार नहीं किया, अपितु बहुत ही अच्छा आदर सत्कार। तो मैं आशा करता हूं इन दो लर्निंग्स के साथ आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे और अपनी क्विज को अच्छे से अटेंड भी करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।